में छोटा जवाब प्लीज। क्या देश का मुस्लिम खतरे में है? देश का संविधान, देश के इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस खतरे में हैं। क्या देश का हिंदू खतरे में है? देश के हिंदू नौजवानों को बेरोजगारी की वजह से वो खतरे में आ चुके हैं। क्या मुसलमान देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? संविधान के तहत बन सकता है। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अब मेरी तो ख्वाब है कि कोई मुस्लिम महिला इस देश की प्रधानमंत्री बने। ख्वाब है, लेकिन होता हुआ दिखता है आपको? नहीं, ख्वाब पूरे होंगे ना। आपको तो पहले ख्वाब देखना चाहिए। मानक साहब ने भी ख्वाब देखा होगा, कुछ बड़ा बनूंगा तो बने ना। ओके, देश का क्या कोई चीफ मिनिस्टर मुस्लिम हो सकता है? बहुत अरसे से हम ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। बन सकता है मगर कोई बनाना नहीं चाह रहे, इसलिए कि टिकट ही नहीं देते इलेक्शन लड़ने के लिए। जीतना तो दूर की बात। ओके, इस्लाम बड़ा या मुल्क? ओवैसी साहब, ये सवाल आपको नहीं लगता कि ये खादर खान का पुराना डायलॉग हो गया? वही पूछा जा रहा है, वही पूछा। अरे भाई, देश के संविधान में हमको और आपको इस बात की इजाजत दी गई कि आप फख्र से अपने अपने समुदाय, अपने अपने रिलीजन पर चलें। ओके, देश को ज्यादा किसने लूटा ओवैसी साहब, अंग्रेजों ने या मुगलों ने? अंग्रेजों ने। मुगलों ने तो यहां आकर यहीं रह गए, वो पैसा बाहर नहीं भिजाए। और जब मुगल थे, हाईएस्ट जीडीपी इस देश का कोई 20% था, या उससे बढ़ के ज्यादा याद नहीं आ रहा। वही आइए, कोई इसका कोई किताब में भी लिखा गया है जिक्र उसका। ठीक है, ओवैसी साहब, संविधान का सबसे बड़ा हत्यारा इस देश में आप किसे मानते हैं? जो पॉलिटिकल पार्टीज सत्ता में रही हैं और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखकर काम नहीं किया, उसके स्पिरिट को सामने रखकर काम नहीं किया, उन्होंने संविधान को कमजोर किया। ओके, मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन इस देश में आप कौन सा नेता मानते हैं? मुसलमानों का दुश्मन नेता? जी, पीछे भी जा सकते हैं आप, इतिहास में जाना चाहें तो। नहीं, वो दुश्मन वही लोग हो सकते हैं जो मुसलमानों को उनका हक नहीं देना चाहते। कोई नाम नहीं लेना चाहेंगे? नहीं, ऐसे बहुत लंबी फेरिस्त निकल जाएगी, टाइम बहुत कम है ना। रैपिड फायर में तो मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता आप किसे मानते हैं? मुसलमानों का कोई नेता रहा ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, मुसलमानों का कोई नहीं। मुसलमानों ने एक फैसला लिया जो मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, कि अब हम देश आज़ाद हो गया। लखनऊ के उस मशहूर ग्राउंड में फैसला लिया गया था कि नहीं, अब मुस्लिम नेता नहीं होगा। आज आप देख लीजिए, हमारे मजहबी उलेमा हमारे जिम्मेदार हैं, हमारे सर के ताज हैं, मगर सियासी तौर पर हमने नेहरू से लेकर, फिर इंदिरा गांधी से लेकर, राजीव गांधी से लेकर, नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, मुलायम सिंह, लालू, शरद पवार, सबको नेता माना। मगर आज जमीन पर क्या हकीकत है? जमीन पर हकीकत यह है कि कोई नाम लेने को तैयार नहीं है मुसलमानों का। ओके, देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानते हैं? बेस्ट तो नहीं बोल सकते, मगर इतना तो बोल सकता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का फर्स्ट टेन्योर में उन्होंने इस मुल्क की डाइवर्सिटी, इस मुल्क की प्लुरलिज्म के लिए अच्छा काम करना शुरू किया। मगर अनफॉर्चुनेटली सेकंड टर्म में वो ज्यादा कुछ नहीं कर। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा ओवैसी साहब? ये तो देश की जनता तय करेगी, आप और हम तय नहीं करेंगे। क्या राहुल गांधी पीएम मटेरियल हैं? ये देश की जनता तय करेगी, मैं क्या तय करूंगा। क्या असदुद्दीन ओवैसी पीएम मटेरियल हैं? बिल्कुल नहीं है। क्या असदुद्दीन ओवैसी सीएम मटेरियल हैं? बिल्कुल नहीं है। क्या अकबरुद्दीन ओवैसी का 15 मिनट वाला बयान गलत था? कोर्ट का फैसला आ चुका है, कोर्ट के फैसले में तो आगे की बात वो बोले ही नहीं। क्या ओवैसी भाइयों को गलत समझा जाता है? आर दे मिसअंडरस्टूड? नहीं, आपका इख्तियार है, आप गलत समझिए, अच्छा समझिए, मगर हम अपना काम करते रहेंगे। तो अब मैं तो कोई बैठा हुआ नहीं हूँ, मैं डिक्टेटर तो नहीं हूँ कि अगर आप मेरे खिलाफ कुछ लिख देंगे तो आपको पुलिस आके उठा लेके ले जाएगी, यूएपीए लगा देगी। क्या टू नेशन थ्योरी को आप गलत मानते हैं? देश का बंटवारा गलत था ओवैसी साहब? पहले ये समझने की जरूरत है कि टू नेशन थ्योरी की सबसे पहले बात करने वाले सावरकर थे अपने प्रेजेंट एड्रेस में, उसके बाद जिन्ना थे। और अगर आज भारत में 18 करोड़ मुसलमान हैं, इसलिए हैं कि उन्होंने इन दोनों टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। और भारत के संविधान के ऊपर जो उस वक्त के संविधान बनाने वालों ने हमको भरोसा दिलाया कि इस देश में आपका तहफ़्फ़ुज़ होगा, आपकी मज़हबी इबादत गाहों का हिफाजत होगी, आपको इक्वालिटी में हक़ मिलेगा, और हम इस देश में हैं और मैं कुछ नाम लूंगा ओवैसी साहब, कुछ नेताओं के। जो पहला शब्द आपके जहन में आता है आपको वो बताना है। नरेंद्र मोदी। इस मुल्क के नौजवानों को बेरोजगार बनाने का जिम्मेदार वो हैं। चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा करके बैठ गया, उसके जिम्मेदार हैं। अमित शाह। यूएपीए को उन्होंने बहुत ही एक सख्त कर दिया, जिससे कई लोग आज जेलों में हैं। राहुल गांधी। मेरे को नहीं मालूम।
अरविंद सही केजरीवाल। सही कह रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल। दूसरा नाम है, ये नरेंद्र मोदी के छोटे भाई हैं। शीला दीक्षित। उनके दौर में, क्योंकि जब क्या आपने कुछ गेम्स हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ दिल्ली में। ओके। अटल बिहारी वाजपेयी। दिल्ली का मैसेकर याद आता है, और उनका वो भाषण 4 दिसंबर का। वाजपेयी जी को तो लोग उदारवादी मानते हैं। हाँ, वाजपेयी जी को तो उदारवादी नेता अब मानते हैं मत लोग। जाइए, बहुत अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो अंग्रेजों तक जाना पड़ेगा। ओके। लाल कृष्ण आडवाणी। वो रथ यात्रा और उसके बाद क्या क्या इस देश में हुआ था। योगी आदित्यनाथ। अब देखिए क्या कर रहे हैं, बुलडोजर कर रहे हैं। एक एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके दौर में उनकी हत्या हो गई। संभल में उन्हीं के दौर में एक पुलिस के ओहदेदार वर्दी में रिलीजियस फंक्शंस में जा रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा। पहले कांग्रेस में थे वो, माधवी लता। इलेक्शन हार गए। रेवंत रेड्डी। चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं तेलंगाना को और ऊंचा ले जाने के लिए। तेजस्वी यादव। कौन है ये? तेजस्वी यादव अच्छा अच्छा, ये लालू जी के बेटे हैं जी, ना? हाँ, जो आपकी पार्टी तोड़ दिए थे। हाँ तोड़े हैं, अब हम उनको तोड़ेंगे। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, अब ये मुख्यमंत्री जब थे आज़ादी के बाद, 50,000 लोग बेघर अगर हुए तो इनके मुख्यमंत्री के दौर में मुजफ्फरनगर में। उद्धव ठाकरे। इन्होंने मुख्यमंत्री होकर महाराष्ट्र की विधानसभा में कहा था कि हमारी पार्टी के लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। देवेंद्र फडणवीस, जो चुनाव में आप पर मंच से कह रहे थे सुन ले ओ वैसी, वो देखा होगा आपने वीडियो। हाँ, नागपुर के ब्राह्मण है वो। जी। पहला शब्द यही आता है आपके जहन में? हाँ, यही आता है। हाँ। ममता बनर्जी। कभी बीजेपी के साथ थी वो। चंद्रबाबू नायडू। वो भी कभी बीजेपी के साथ आज भी हैं। आज भी हैं। अब बोले दीजिए ना आप। नीतीश कुमार। वो किसके साथ है उन्हीं को नहीं मालूम होगा। मगर एक शुरू पॉलिटिशियन है जो बोलते हैं एक है और हो जाता कुछ और या कर देते कुछ और। प्रशांत किशोर। अभी नई इश्क है उनका, अभी आगाज हुआ है, इब्तिदा इश्क है। राजीव गांधी। अब बेचारे ताले खुलवाए थे उन्होंने। अब हत्या हो गई उनकी, वो नहीं रहे दुनिया में, तो अब हाँ वो सही है। वो तो उन्हीं के प्राइम मिनिस्टरशिप में बूटा सिंह ने जाकर शिलान्यास करवाया था। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, उन्होंने 71 में जो किया हम जानते हैं, बांग्लादेश का इशू में बड़ी मदद की थी। फिर उन्हीं के ज़माने में बड़े बड़े राइट्स भी हुए, मगर एक स्ट्रांग लीडर थी वो। नेहरू जी। देखिए, नेहरू से हम भी बहुत इख्तलाफात कर सकते हैं और करते रहेंगे, मगर उन्होंने जो आज़ादी के बाद जो इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट किया, और उन्होंने पुलिस और आर्मी के दरमियान में एक पैरामिलिट्री फोर्स को क्रिएट किया था। चलिए, फाइनली असदुद्दीन ओवैसी ने किसी की तारीफ की, वरना ओवैसी साहब किसी की तारीफ नहीं कर नहीं, रहे। मैं तारीफ नेहरू की आपको कर भी रहा हूं और तनकीद भी किया हूं आपके प्रोग्राम में। बाबा साहब अम्बेडकर। हिंदुस्तान का सबसे काबिल तरीन पढ़ा लिखा नेता हुआ है अभी तक, और कोई नहीं है अभी तक। जिन्ना। अभी उनको तो रिजेक्ट कर के हम यहाँ भारत को अपना वतन माने और मानते रहेंगे।